तो भाई एवरेज पढ़ रहे थे हम लोग ना। तो एवरेज का कुछ क्वेश्चन बचा था, दो चार क्वेश्चन बच गया था, ठीक। तो आज उसको हम एवरेज का क्वेश्चन जो दो चार क्वेश्चन बचा है उसको करा कर और एवरेज का चैप्टर क्या होगा आज समाप्त हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद आप लोग जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं भाई आगे क्या पढ़ना, आगे कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक। देखो क्या दिया है, देखो दिया है, कह रहा है कि 12,000 जवानों की सेना में, ठीक, यूरोपीय जवान और भारतीय जवान है। यूरोपीय है और भारतीय, यूरोपीय और भारतीय जवान है। कह रहा है यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई कितनी है। यूरोपीय जवान की औसत लंबाई है 5 फुट 10 इंच और भारतीय जवानों की औसत लंबाई कितनी है 5 फुट 9 इंच। और कह रहा है कि पूरी सेना को ओवरऑल, पूरी सेना की औसत लंबाई कितनी है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। तो सेना में भारतीय सेना की संख्या, ठीक। अब इससे क्या पता चला भाई, जहां पे दो चीजों को देकर फिर ओवरऑल कोई चीज दे देता है तो हम एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक। तो एलिगेशन में लगा दे रहे हैं। कौन कौन है भाई, देखते हैं हम। यूरोपीय जवान है, देखो कौन है, यूरोपीय और इंडियन, यही है यूरोपीय और इंडियन। यूरोपीय जवानों की लंबाई कितनी 5 फुट 10 इंच दिया है, कितना 5 फुट 10 इंच लिख देते हैं ना, ऐसे करके 5 फुट 5 फुट 10 इंच है। और इनका इंडियन का 5 फुट 9 इंच। और भारतीय जवानों की औसत लंबाई कितनी 5 फुट 9 इंच, इनकी है 5 फुट 9 इंच, यही दिया है। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ओवरऑल सबका कितना है 5 फुट 9 सही 3/4 इंच। 5 फुट 9 सही 3/4 इंच, ये दिया है ओवरऑल, है कि नहीं। हम एलिगेशन लगा देते हैं, ऐसे एलिगेशन लगाएंगे तो गैपिंग लिखा जाएगा। अब इसकी गैपिंग कितनी आ जाएगी भाई, देखो देखो 5 फुट सब में कॉमन लग रहा है कि नहीं, जो 5 फुट है सब में कॉमन है, देखो 5 फुट सब में कॉमन है, तो 5 फुट का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब जो ये दिया है 10 इंच 9 इंच और 9 सही 3, क्योंकि भाई जब गैपिंग घटाएंगे तो 5 फुट ऑटोमेटिक अपने आप जीरो बन जाएगा वो। अगर गैपिंग लेंगे, इसका गैपिंग लेंगे तो 5 फुट से 5 फुट चला गया। अब 10 इंच में से कितना घटाना है 9 सही, तो कितना आ जाएगा इसका 1/4, 9 से चला जाएगा प्लस 1 बचेगा, 1 में से इतना जाएगा, कितना आएगा 1/4, कितना है 1/4। इसका घटाएंगे तो भाई कितना आएगा 5 फुट चला जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा, 3/4 यही आएगा। अब देखो 4 से 4 क्या होगा भाई, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 3 कितना आ जाएगा 3:1, 3:1। टोटल कितना बना, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर यूरोपीय जवान 3 है तो इंडियन जवान कितने हैं 1। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपीय जवान अगर 3 है तो इंडियन जवान 1 है, तो 3 1 टोटल कितना हो गया 4। और 4 की वैल्यू भाई कितना दिया है, देखो 4 का वैल्यू कितना दिया है 12,000, 4 का वैल्यू 12,000, मतलब 4×3 = 12, 3,000 गुना हुआ ना भाई, 4×3 = 12, 3,000 आएगा, 3,000 गुना हुआ। तो क्या पूछा भारतीय जवान, तो भारतीय जवान यही है ना भाई, गुणित 3 के कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,000, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना 3,000, ठीक। अगर पूछता है इनका यूरोपीय जवान का तो इसमें कर देते 3,000 का गुणा, गुणित 3 के इनका कितना हो जाता 9,000, ठीक। लेकिन पूछा क्या है इंडियन, तो इंडियन बताएंगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं भाई क्या बोला, कह रहा है किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, ओवरऑल सबका औसत वेतन इतना है। यदि सभी अधिकारियों का मतलब ऑफिसर का और क्या दिया है भाई शेष कर्मचारी, मतलब नॉन ऑफिसर लिख लेते हैं इसको, है कि नहीं, नॉन ऑफिसर। अधिकारियों का कितना, ऑफिसर का कितना 15,000 और शेष का कितना है 8,000। ओवरऑल का कितना है 8,840, कितना है 8,840, तो एलिगेशन लग गया। ये घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 840, 8,000 में से 8,840 में से 8,000 जाएगा तो 840 बचेगा। 15,000 में से घटाएंगे तो 6,160, 15,000 में से 8,840 घटाएंगे तो कितना बचेगा
छह 8 7 15 6160 कितना आएगा 6160 ये बचेगा भाई, क्योंकि 160 इसमें डाल देंगे तो 9000 हो जाएगा, 9 6 15 इतना आया। देखो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। और सभी फैक्टरी का औसत वेतन क्या बोला है, करा कि अधिकारियों का प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या बोला है कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत। ठीक, ये बताना है। अगर टोटल इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़े अगर हम 4 से कट भी रहा है, अगर काटे तो अभी भी 4 से कट जाएगा। देखो अब इधर से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और ये काटेंगे तो 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4, 2 4 पच्चे 20, देखो 4 एकम 4 हुआ। ठीक भाई, 4 एकम 4 21 हो गया, 4 पच्चे 20, 16 हो गया, 4 चौको 16। अभी भी कट रहा है 3 से, नहीं नहीं अब नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। अगर इसको अभी 7 से हम काटें तो देखो 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, ठीक 7 दूना 14, फिर एक चला गया, फिर 7 दूना 14। टोटल कर्मचारी कितने हुए भाई 3, और 22 कितने हुए 25। ये किसका पूछा है, कह रहा है कि अधिकारियों का पूछा, तो अधिकारी यही मामला हुआ भाई, ये अधिकारी हो गए और ये नॉन अधिकारी हो गए। ठीक, तो 25 हमें क्या बताना है भाई, पूछा है परसेंटेज किसका, ऑफिसर का परसेंटेज पूछा है। तो टोटल कितने भाई, टोटल 25 है। देखो टोटल कितना है 25। अब 25 में ऑफिसर कितने हैं 3 है, 25 में अधिकारी कितने हैं 3 है, 3 गुणे 100। ठीक, क्या हो जाएगा 25 चौको 100, 4 तिहाई 12%, कितना आया 12%। ठीक, ये हो जाएगा भाई कितना 12%। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जैसा क्वेश्चन आ गया है कि नहीं, पहले जैसा क्वेश्चन आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन हम कराएं कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 79 है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना 75 है। पहली 2 संख्या भाई क्या कह रहा है कि जो पहली 2 संख्या है, पहली 2 संख्या का एवरेज कितना है 75 है। इनका कह रहा है कि पहली 2 संख्या का एवरेज कितना 75। कह रहा है अगली 4 संख्याओं का, कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत कितना 87। अगली मतलब 4 संख्या जो है इसके बाद एक मतलब 1 2 3 4, अगली 4 संख्या इनका एवरेज कितना दिया है 87। ठीक, अब 2 टोटल संख्या देखो कितना है, टोटल संख्या 9 है, और इधर 2 संख्या 4 संख्या 6 संख्या हो गई, अभी कितनी संख्या बची 3। ठीक, अब 3 में कौन कौन बची 7 8 और 9, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या बची। इसके बाद कह रहा है भाई सबका ओवरऑल एवरेज कितना दिया है 79, कितना दिया है 79। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखो पहले हम इनका निकाल लेते भाई एवरेज सबका। अब कैसे निकालते थे बता चुके हैं कैसे निकालना है। देखो कितना ये कम या ज्यादा है भाई, 4 कम है ना, ये 75 है, ये 79, ये 4 कम है तो -4। कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो कितना हुआ -8। अब यहाँ पे इनका निकालना है, इनका देखो ज्यादा है, कितना ज्यादा भाई देखो 8 ज्यादा है, +8। कितने लोग हैं 4 लोग, तो 8 चौको 32। ठीक, अब यही वाला मामला क्या होता था भाई, अब यही वाला मामला क्या होता था इनको, अब इनको जब निकालेंगे, इनका जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्राप्त होगा 24 + 24। ठीक, दोनों का +24 बना, क्योंकि 32 में से 8 गया +24 आया। अब +24 क्या होता था यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता था एवरेज इनका निकालने के लिए -24। ठीक, अब लेकिन -24 आया ना, अभी एवरेज हमको चाहिए ना इनका, तो कितने लोग हैं 3 लोग हैं, पहले 3 से भाग देंगे, कितना आया भाई -8। ठीक, -8 आया, 8 3 का 24। अब यही माइनस है तो यही ओवरऑल एवरेज सबका मानते थे ना 79 79 79। तो अगर इसे 79 में से हम घटा दें तो भाई कितना आ रहा है 71। अब ये क्या आया, इन तीनों संख्याओं का क्या है भाई, तीनों संख्याओं का क्या है, इन तीनों संख्याओं का एवरेज आया ना, इन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 71। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि 7वीं संख्या 7वीं और 8वीं और 9वीं, क्या बोला, कह रहा है कि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 अधिक है, जो 8वीं संख्या है 7वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर इसको हम x माने, 7 को x माने तो 8वीं इससे 5 अधिक है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका x + 5 हो जाएगा 8वीं संख्या का। और इसी 8वीं संख्या क्या बोल रहा है कि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 अधिक है और 9वीं संख्या से 1 अधिक है। कह रहा है यही 8वीं संख्या 9वीं संख्या से खाली 1 अधिक है, तो इसका मतलब कि 9वीं संख्या x + 4 होगा। देखो इससे 5 अधिक हो गया, इससे 1 अधिक हो गया, है कि नहीं, मामला सेट हो गया। अब इनका हम भी इनका सम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इन तीनों संख्या का एवरेज आया है ना, तो तीनों संख्या का जब सम निकालेंगे, सम मतलब योग, तो ये हो जाएगा 71 × 3,
यही होगा ना भाई, 3 संख्या है, ये तो एवरेज निकल कर आया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कम 3 7, 3 कम 3 7 तारीख 21, कितना आया 213, यही आएगा। ठीक, 3 कम 3 7 तारीख 21, इनका सम आ गया 213। तो भाई यहाँ पे देखो, इनका अब हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, पूछा है कि सातवीं संख्या ज्ञात करें। तो पहले इनको जोड़े हम, सातवीं आठवीं, भाई इनका तीनों का देखो, तीनों का सम कितना आया 213। देखो यही सातवीं आठवीं संख्या सबका योग कितना है 213, तो इसको जोड़ लेते हैं। कितना जाएगा x x x, कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 4 9, कितना है 213। 3x बराबर 9 इधर जाएगा तो 9 इधर जाएगा तो भाई घट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 घटेगा तो 204। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 3 6 18, 3 से भाग देंगे 3 6 18, 2 बचा 3 8 24, ये। और ये क्या है भाई x क्या पूछा, सातवीं संख्या पूछा, तो सातवीं संख्या पूछा है, सातवीं संख्या में x माने है ना, तो x की वैल्यू भी निकल गई। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आठवीं संख्या पूछता तो उसमें 5 जोड़ देते, नौवीं संख्या पूछता तो 68 में 4 जोड़ देते, है कि नहीं। कितना है 68। अब देखो क्या दिया है, करा सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस है। मंडे, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मतलब दिया है भाई कि मंडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना दिया है सबका चारों का, 31। ठीक, 31 दिया है। अगर भाई इनका एवरेज दिया ना 31 डिग्री सेल्सियस एवरेज दिया ना, अगर इनका हम सब निकालेंगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। ये एवरेज सबका एवरेज दिया 31, मतलब 31 इसका भी 31 इसका भी 31 इसका भी 31 इसका भी एवरेज निकल कर आया। सम निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या दिया दूसरी बार में, करा मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है 29.5 डिग्री सेल्सियस। कहां से, मंगलवार से, मंगल बुध, देखो करा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक, देखो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो शुक्रवार हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्राइडे का औसत तापमान कितना है भाई 29.5। फिर वही बात, सबका सम निकालना हो तो 4 1 2 3 4, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा तो सम आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाई माइनस 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 माइनस, तो क्या क्या होगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा। ठीक, और ये क्या बचेगा, मंडे माइनस फ्राइडे बराबर, ये क्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 1.5 आएगा कोष्टक में। अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे भाई, 4 कॉमन ले लेंगे तो यही कोष्टक में 1.5 बचेगा, गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो मंडे और फ्राइडे का कितना आ गया भाई, मंडे माइनस फ्राइडे का अंतर कितना आ गया, सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर कितना आया 6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या करा, यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक हो तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो क्या बोला है, करा कि यदि सोमवार का तापमान, सोमवार का मतलब मंडे का तापमान फ्राइडे से कितना अधिक हो भाई, मंडे का सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 20% अधिक हो, तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 1/5, तो कह रहा है अधिक ना, तो अगर इसका मतलब फ्राइडे 5 है तो मंडे कितना हो जाएगा 6, अधिक है, यही बोला है। देखो इधर यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, किसका पूछा है, शुक्रवार का तापमान, तो यहाँ पे गैपिंग कितनी की भाई 1 की, यहाँ पे अंतर कितने का आया, यहाँ पे अंतर कितने का आया, यहाँ पे अंतर 1 का आया, लेकिन यहाँ पे देखो अंतर कितना आया 6 का आया, तो मतलब क्या हुआ भाई, जो 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू कितनी है 6, मतलब 6 गुना मामला है, 1 की वैल्यू 6 गुना मामला किसका पूछा है, शुक्रवार का, इस शुक्रवार का इसमें गुणा कर देंगे, इससे 6 गुना का मामला 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30 डिग्री सेल्सियस, यही आ जाएगा उत्तर। ठीक, 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसी जगह मंडे का पूछता, अगर मंडे का पूछता तो यहाँ पे 6 का गुणा कर देते हैं, गुणे 6 कितना जाता है इसका 36 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। लेकिन पूछा किसका है, फ्राइडे का, तो फ्राइडे का कितना है भाई 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें नहीं ऑप्शन में है ना, नन हो जाएगा, लेकिन उत्तर कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हाँ तो भाई एवरेज का जो आज चैप्टर जो है, एवरेज का चैप्टर आज समाप्त हो गया। ठीक, आप जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए एवरेज का, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, अब कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक।